अगर हम कहें कि मुंबई के एक बंगले में आज भी एक अदृश्य आत्मा हर रात अपनी कुर्सी पर आकर बैठती है, तो आप शायद इसे कोई मनगढ़ंत कहानी मानेंगे। लेकिन जब उस बंगले का नाम आशीर्वाद हो और मालिक हो सुपरस्टार राजेश खन्ना, तो यकीन करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं उस कुर्सी की सच्ची मगर रहस्यमयी कहानी। लेकिन पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि ट्विस्ट आखिर में छुपा है। साल था 1970। राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे। उनकी जरा सी मुस्कान और लड़कियां बेहाल। उन्हीं दिनों उन्होंने जुहू तट पर एक बंगला खरीदा, आशीर्वाद। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, उस बंगले को पहले एक और फिल्म निर्माता ने खरीदा था, जिसकी मौत बंगले में ही रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। कुछ सूत्रों के मुताबिक वो डायरेक्टर जिस कुर्सी पर बैठकर स्क्रिप्ट लिखता था, वही कुर्सी बाद में राजेश खन्ना के ड्राइंग रूम में दिखाई दी। राजेश खन्ना के कई पुराने स्टाफ मेंबर्स ने नाम न छापने की शर्त पर बताया। वो कुर्सी रात में खुद ब खुद खिड़की की तरफ मुड़ जाया करती थी, जबकि कमरे में कोई नहीं होता था। एक पुरानी मेड ने यहां तक कहा, मैंने उस कुर्सी पर किसी को बैठे देखा, पर वो इंसान नहीं था, वो सिर्फ परछाई थी। ड्राइवर ने बताया, साहब रोज उस कुर्सी पर बैठते थे और कहते, आज उसने मुझे फिर टोका, कहा कि मैं जिंदा नहीं हूं, लेकिन मैं हूं। क्या वो किसी अदृश्य शख्स से बात कर रहे थे या खुद से? स्टारडम की ऊंचाइयां छूने के बाद खन्ना साहब की जिंदगी में अकेलापन गहराता गया। अमर प्रेम, आनंद, सफर जैसी फिल्मों का हीरो असल जिंदगी में तन्हा होता चला गया। कई बार लोग देखते कि वो उस कुर्सी से बातें कर रहे हैं, सिर्फ होंठ हिलते थे, पर कमरे में कोई नहीं होता था। उनके एक बेहद करीबी ने कहा था, साहब मानते थे कि उस कुर्सी पर कोई है, कोई पुराना साथी जो अब भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। 18 जुलाई 2012 राजेश खन्ना ने अपनी आखिरी सांसें ली, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो अपनी आखिरी रात भी उसी कुर्सी पर बैठे रहे, खिड़की के पास, समंदर को देखते हुए। उनकी आंखें बंद थीं, पर चेहरा मुस्कुरा रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें लेने आया हो। अब कहानी में आता है वो मोड़ जिससे रोंगटे खड़े हो सकते हैं। कुछ फिल्मी पत्रकारों की ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में सामने आया, वो कुर्सी दरअसल एक गिफ्ट थी उस डायरेक्टर की, जिसने राजेश खन्ना को पहला ब्रेक दिया था और जो बाद में उसी बंगले में मरा। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था, या फिर खन्ना साहब उस कर्ज को चुका रहे थे जो उनके करियर की नींव रखने वाले ने छोड़ा था? आज भी जब आशीर्वाद बंगला नए लोगों के पास है, उस कुर्सी को फेंका नहीं गया। कहा जाता है जब खिड़की से हवा नहीं आती, तब भी वो कुर्सी थोड़ी घूम जाती है और कभी कभी पर्दे के पीछे कोई परछाई खिड़की से झांकती दिखती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आनंद फिल्म की स्क्रिप्ट और राजेश खन्ना की मौत के बीच क्या अजीब समानता थी, तो कमेंट में आनंद जरूर लिखें।